तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जय दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल सकती है बीजेपी। मुख्यमंत्री पद से हटाए जा सकते हैं चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राहुल गांधी ने सरकारी संपत्ति को बेचने को लेकर मोदी पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने जो 70 सालों में संपत्ति जुटाई उसे मोदी अमित शाह ने 7 सालों में बेच दिया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत को घेरने की कोशिश में पाकिस्तान, रूस, चीन समेत 7 देशों के साथ आईएसआई ने की है गुप्त बैठक। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड विधानसभा में नमाज के कमरे को लेकर बीजेपी के विरोध में उतरी आरएसएस। मुसलमानों का किया समर्थन। कहा यह सरकार का मामला, हम नहीं कर सकते नमाज के कमरे का विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अखिलेश ने दी योगी को खुली धमकी। कहा जौहर यूनिवर्सिटी पर नहीं आने देंगे आज, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हार्दिक पटेल ने किया दावा आरएसएस के सर्वे में गुजरात में बीजेपी हार रही है चुनाव, इसलिए बदला है बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बदल सकती है बीजेपी, योगी की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात में मुख्यमंत्री बदलने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी कभी भी मुख्यमंत्री बदल सकती है और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है। दरअसल आपको बता दें कि जिन जिन राज्यों में अगले 1 साल में विधानसभा के चुनाव होने हैं उन सभी राज्यों में बीजेपी अपने मुख्यमंत्री चुनाव से पहले बदल रही है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड, कर्नाटक और गुजरात के बाद अब उत्तर प्रदेश की बारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगले 8 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। मैं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही बीजेपी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है और किसी अन्य बीजेपी नेता को उत्तर प्रदेश की कमान सौंप सकती है। दरअसल आपको बता दें कि इसके संकेत उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है तो उत्तर प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री होगा ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा और जो विधायक जीत कर आएंगे वो तय करेंगे। तो इससे साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी मुख्यमंत्री बदल सकती है। आपकी क्या राय, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का मुख्यमंत्री बदलना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा 70 साल की सारी मेहनत मोदी अमित शाह ने 7 साल में बेच दी। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश की संपत्ति बेचने को लेकर राहुल गांधी ने आज केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले 70 सालों में जो कांग्रेस पार्टी ने मेहनत करके सरकारी संपत्ति बनाई थी उसे मोदी अमित शाह ने केवल 7 साल में ही बेच दिया है। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन को लेकर मीडिया पर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा है कि किसान आंदोलन को देश की मीडिया कवर नहीं कर रही है और किसानों की जो बात है वह देश की जनता तक मीडिया नहीं पहुंचा रही है और मीडिया सिर्फ मोदी के गुणगान गा रही है क्योंकि मीडिया मोदी से बिक गई है। राहुल गांधी ने कहा है कि किसी भी कीमत पर हम कृषि कानून का समर्थन नहीं करेंगे और हम कृषि कानून को विरोध के साथ ही खड़े रहेंगे और कृषि कानून को रद्द कराकर रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई, राहुल गांधी ने मोदी सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया पर भी आज बड़ा हमला बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत को घेरने की कोशिश में पाकिस्तान, रूस, चीन समेत 7 देशों के साथ गुप्त की है बैठक। बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। यह दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान लगातार कई देशों के साथ संपर्क में है। सूत्रों ने बताया है कि पाकिस्तान, चीन, रूस और 5 अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ गुपचुप तरीके से बैठक कर रहा है जिसमें भारत के खिलाफ कोई बड़ा ऐलान पाकिस्तान कर सकता है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान को घेरने के लिए इन 7 देशों के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने गुप्त बैठक की है और इस गुप्त बैठक का खुलासा हो गया है जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि कश्मीर को लेकर तालिबान और पाकिस्तान एक ही रुख अपनाए हुए हैं। लगातार कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के मुद्दे पर बोलेंगे और पाकिस्तान हमारा मसला है क्योंकि वहां पर मुस्लिम है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बुरी तरह से मोदी अमित शाह फंसते दिख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान की यूनिवर्सिटी के लिए सपा कार्यकर्ताओं ने खाई कसम। कहा जौहर यूनिवर्सिटी पर नहीं आने देंगे, आज जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। जी दोस्तों आपको बता दें कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर की शान है, इस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इसे बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। सपा कार्यालय पर शनिवार को कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।
हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे और यूनिवर्सिटी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा है कि आजम खान जेल में भले ही हो, लेकिन हम यूनिवर्सिटी और आजम खान के परिवार के साथ हैं और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में है और आजम खान के साथ है और किसी भी कीमत पर योगी को इस यूनिवर्सिटी को नहीं देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सपा के कार्यकर्ताओं ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो झारखंड में मुसलमानों के समर्थन में उतरी आरएसएस झारखंड विधानसभा में नमाज के कमरे पर टिप्पणी करने से किया इनकार। क्या दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के कमरे को लेकर जो बीजेपी ने विरोध किया है उसी को लेकर आरएसएस ने आज बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है और आरएसएस मुसलमानों के समर्थन में उतर गया है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में आरएसएस के एक पदाधिकारी ने शनिवार को कहा है कि संगठन राज्य विधानसभा में नमाज के कमरे के विवाद पर अभी कोई टिप्पणी नहीं करेगा। जब सरकार इस मुद्दे पर गौर करने के लिए गठित सदन की समिति की रिपोर्ट देगी तब हम इस पर कुछ बोलेंगे। आरएसएस ने साफ कर दिया है कि झारखंड विधानसभा में जो नमाज पढ़ने का कमरा दिया जा रहा है वो सरकार का मामला है और हम सरकार के मामले में कोई दखल नहीं दे सकते। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के कमरे पर जो है आरएसएस को कोई भी दिक्कत नहीं है और आरएसएस ने जो है इसका समर्थन कर दिया है। तो तगड़ा झटका हिंदू और बीजेपी को आरएसएस ने झारखंड में दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त विरोध। अलीगढ़ में मोदी के दौरे से पहले फाड़ी गई प्रधानमंत्री मोदी और योगी की पोस्टर। जी हां दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त विरोध देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे से पहले ही अलीगढ़ में जबरदस्त प्रधानमंत्री मोदी का विरोध देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि अलीगढ़ में पीएम मोदी के दौरे से पहले बीजेपी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है और पीएम मोदी और सीएम योगी के जो पोस्टर लगे हुए थे उनको फाड़ दिया गया है, जिसके बाद तनाव अलीगढ़ में बढ़ गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पीएम मोदी का जबरदस्त विरोध उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को वापस ले सकती है मोदी सरकार। बीजेपी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने किसानों से की मुलाकात। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी के बड़े नेता और पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के नेताओं से मुलाकात की है, जिसके बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी तीनों कृषि कानून को वापस ले सकती है। दरअसल आपको बता दें कि सबसे ज्यादा घाटा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कृषि कानूनों से हो रहा है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत के चलते भारी संख्या में किसान इकट्ठे हो रहे हैं और मुजफ्फरनगर किसानों का गढ़ बनता जा रहा है। इसलिए भाजपा चाहती है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और हम किसानों को मना ले। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी तीनों कृषि कानूनों को वापस ले सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हार्दिक पटेल ने किया दावा आरएसएस के सर्वे में बुरी तरह से हार रही है गुजरात में भाजपा, इसीलिए बदला है सीएम। जी दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के अचानक इस्तीफे के बाद गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि आरएसएस और भाजपा के सर्वे में कांग्रेस जीत रही है, इसलिए गुजरात सीएम से इस्तीफा बीजेपी और आरएसएस ने लिया है। उन्होंने बताया है कि 15 महीने बाद होने वाले चुनाव में कांग्रेस को 43% वोट और 96 से 100 सीटें मिल रही हैं। वहीं भाजपा को 38% वोट और 80 से 84 सीटें मिल रही हैं। इसलिए इनको हटाया गया है क्योंकि इनके नेतृत्व में पार्टी गुजरात में चुनाव हार रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका ने किया खुलासा, पाकिस्तान तेजी से बना रहा है परमाणु हथियार, भारत के लिए चिंता। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। ये बात हम नहीं बल्कि अमेरिका ने खुलासा किया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी बुलेटिन ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है और बताया है कि परमाणु हथियार बनाने का कार्यक्रम पाकिस्तान में अब बहुत तेजी से चल रहा है और पाकिस्तान लगातार परमाणु हथियारों को
बना रहा है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अगर इस तरह से परमाणु हथियार पाकिस्तान ने बनाए तो दुनिया के सभी देशों को पाकिस्तान आने वाले समय में पछाड़ देगा और सबसे ज्यादा परमाणु हथियार पाकिस्तान पर होंगे, जिससे भारत की चिंता बढ़ेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ओम प्रकाश राजभर बोले मुख्तार मुसलमान, इसलिए सब उठा रहे हैं उंगली, अपने दामन में झाके पार्टियां। ये दोस्तों आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को यहां भाजपा पर हमला बोला और विरोधी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने मुख्तार अंसारी की पैरवी करते हुए मुसलमान होने के कारण उंगली उठाए जाने की बात कही है और सभी पार्टियों को अपने दामन में झांकने तक की नसीहत दे डाली है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लूट मची हुई है। वहीं आपको बता दें आगे उन्होंने कहा है कि मुख्तार अंसारी मुसलमान है, इसलिए उन पर उंगली उठाई जा रही है, जबकि बीजेपी सहित कई पार्टियों के ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए हैं और उन पर गंभीर आरोप हैं, लेकिन उन पर कोई भी उत्तर प्रदेश में उंगली नहीं उठा रहा है। लेकिन मुख्तार अंसारी मुसलमान है, इसलिए उन पर उंगली उठाई जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कर्नाटक के किसानों ने 27 सितंबर को भारत बंद का किया समर्थन, मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसान संगठनों ने कृषि कानून के विरोध में पूरे देश में 27 सितंबर को भारत बंद का एक बार फिर से ऐलान कर दिया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कर्नाटक के किसान संगठन ने 27 सितंबर को भारत बंद का समर्थन कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि 27 सितंबर को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किसान करेंगे और मोदी सरकार से तीनों नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि किसान संगठनों को आरएसएस के किसान संगठन ने भी समर्थन दिया था, जिसके बाद भाजपा की आंखें अब खुल गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। एमपी ने यहां पर आकर